हेलो गाइस, मैं श्रवण कुमार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जो एक न एक बार हर किसी के मन में आता ही होगा कि इंसान पृथ्वी पर कैसे आया। क्या इंसान किसी बाहरी सिविलाइजेशन की वजह से यहाँ पर आया, या फिर किसी ईश्वर की देन है, या प्रकृति की देन है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसके पीछे जो भी साइंटिफिक रीज़न है वो भी देखने का ट्राई करेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या रियल में इंसानों का पूर्वज सिर्फ बंदर है या फिर कोई और भी हमारे पूर्वज है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले। उस टाइम पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पानी पानी था, हर तरफ पानी। और आज जो भी आप समुद्र के जितने भी महाद्वीप वगैरह, कॉन्टिनेंट वगैरह देखते हो, वो पूरी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, जो भी हानिकारक किरणें वगैरह थी, वो डायरेक्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पृथ्वी का एक्चुअल में वातावरण, वायुमंडल था ही नहीं। उस टाइम सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें एग्जिस्ट करती थी। फिर धीरे धीरे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे पृथ्वी पर, हजारों की संख्या में, हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में, हर जगह ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। और ये कोई कुछ सालों या कुछ हजार सालों में नहीं होता, ये लाखों साल तक विस्फोट होते रहे। इसके कारण ज्वालामुखी से जल वाष्प गैसें, सल्फर के यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और मीथेन वगैरह गैसें बाहर निकलने लगी, और पूरा वायुमंडल इन गैसों से भर गया। फिर धीरे धीरे जल वाष्प के जो भी नमी वगैरह थी, उसका लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और उसके कारण जो भी ज्वालामुखी फटने की वजह से जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी जल वाष्प मौजूद था, उसका धीरे धीरे संघनन होने लगा। और फिर उसके बाद हजारों करोड़ों साल तक पृथ्वी पर सिर्फ बारिश होती रही, भयंकर बारिश हुई, मतलब कंटिन्यू 24 घंटे लगातार बारिश होती रही। और उसके बाद ऐसे जीव पैदा हुए जो आपको जानकर अजूबा होगा कि वो ऐसे जीव थे जो ऑक्सीजन नहीं लेते थे, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। जो भी मतलब आज पृथ्वी पर जो भी मैक्सिमम प्रजातियां मौजूद हैं, चाहे इंसान हो या जीव, कीड़े मकोड़े जो भी हो, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन वो ऐसे जीव थे जो ऑक्सीजन ना लेकर कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। इस कारण हजारों सालों में उन जीवों की श्वसन प्रक्रिया के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे कम होता गया, और वो बदले में ऑक्सीजन छोड़ते थे। तो वातावरण में पहली बार ऑक्सीजन पनपने लगी, और बारिश की वजह से बहुत सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी फटने से बाहर निकली थी, उसका वो धीरे धीरे समुद्र में समा गई कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, और वहाँ उसके नीचे दफन हो गई। फिर धीरे धीरे जब ऑक्सीजन बनने लगी, लेकिन उस टाइम जो ऑक्सीजन बन रही थी वो पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं बन रही थी, बल्कि वो समुद्र में बन रही थी, क्योंकि जो भी जीव वगैरह मौजूद है वो समुद्र के अंदर मौजूद है। उस कारण वो पानी में घुलित ऑक्सीजन थी, ना कि वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन थी। फिर धीरे धीरे लाखों साल बीते, फिर ऐसे बैक्टीरिया पैदा हुए जो एक कोशी के थे, मतलब पहली बार ऐसे जीव पैदा हुए जो ऑक्सीजन लेते थे। फिर धीरे धीरे एक कोशी के जीव पैदा होने लगे, सिंगल सेल वाले, जिसको हम आज लाइकेन, शैवाल वगैरह बोलते हैं। और यही वो जीव था जो पृथ्वी पर आज जितना भी जीवन मौजूद है, उसका एक तरह से बोले तो सबका पूर्वज वही है। चाहे इंसान हो, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबका एकदम साइंटिफिक तरीके से देखे ना, तो सभी का पूर्वज शैवाल ही माना जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वही हमारा पूर्वज है। फिर जब शैवाल बनने तो वो बदले में ऑक्सीजन छोड़ने लगे, और धीरे धीरे वायुमंडल में, फिर जब समुद्र में पूरी तरह से ऑक्सीजन घुल गई और वहाँ जगह न बची, तो फिर जो ऑक्सीजन ज़्यादा एक्सेस ऑक्सीजन थी वो धीरे धीरे वायुमंडल में मुक्त होने लगी, और वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी।
और फिर ऐसे रिवोल्यूशन होता गया, हजार करोड़ सालों में फिर एक सिंगल कोशिका से डबल से मल्टीपल को सेल जीव पैदा होने लगे। और फिर जब वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा बनने लगी तो फिर ऊपरी जो समताप मंडल है वहाँ पर ओजोन लेयर बनने लगी। ओजोन लेयर की वजह से जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें यूवी लाइट वगैरह आती थी, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जब वो आना रुक गई तो फिर पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं बढ़ने लगी। जैसे जैसे ओजोन लेयर बढ़ती गई वैसे वैसे पृथ्वी पर जीवन बढ़ता गया। और फिर आज से लगभग कुछ करोड़ों साल पहले बड़ी प्रजातियां बनने लगी, आप जिसको बहुत सारी, जिसमें आप बंदर भी आप कह सकते हो, जिसको आज हम अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पूर्वज साइंटिफिक तरीके से कहें तो शैवाल या काई वगैरह, जिसको हम काई बोलते हैं, वही है हमारा पूर्वज। फिर धीरे धीरे प्रजातियाँ बनने लगी, डायनासोर वगैरह भी आए, वो भी ख़त्म हो गए। और फिर धीरे धीरे इंसान का जन्म हुआ। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे इंसान का जन्म हुआ। और साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में रिसर्च करते हैं कि क्या इंसान रियल में पृथ्वी पर ही विकसित हुआ है या फिर कोई ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन थी जो पृथ्वी से बहुत दूर थी और किसी काम की वजह से शायद वो पृथ्वी पर आए हो, और उसमें से कुछ जब वो वापस गए तो शायद उसमें से कुछ लोग पीछे रह गए और धीरे धीरे वो पृथ्वी पर रह गए, उनमें विकास होता गया और आज आधुनिक मानव बन गया। तो ये पूरी एक जर्नी है आज के आधुनिक मानव की, जो एक शैवाल से होते हुए फिर सिंगल डबल सेल कोशिका जीवों से होते हुए आज इंसान बनाए। तो हमारा यही इतिहास है, तो बंदर ना होके शैवाल है। अगली बार आप जब किसी पक्षी को देखें, किसी इंसान को देखें या जब खुद को देखें, तो याद रखिए हमारी कहानी आज की नहीं, आज से लगभग 5 अरब साल पहले। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को चालू कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो है तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।